मूवी के आगाज में हम क्लाइ और जून को देखते हैं जो लेमनेड पी रहे होते हैं। तभी वहां पर लकड़ी काटता हुआ जैक क्लाइव से कुछ लेमनेड मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। इससे जैक गुस्से हो जाता है और अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से क्लाइव के मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। और फिर जैक जून पर भी अटैक कर देता है और फिर वो उसके पांव को कुल्हाड़ी से काट देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो फिर से उसी कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार करता है और इस तरह जून भी वहीं पर मारी जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो क्लिप था जो कि कुछ लड़के देख रहे थे। ये 4 लोग होते हैं जिनका नाम टिम, सैम, ड्यूइट और ज़ेब होता है। इस दौरान उनके साथ केयर टेकर केट और जेफ भी होते हैं और ये लोग कम्युनिटी सर्विस देने के लिए मॉड लेक विलेज जा रहे होते हैं। इस दौरान जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक पुतले को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और वो पुतला हिल रहा होता है। उसे देख के ये लगता है जैसे उस पुतले में कोई इंसान है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर गांव पहुंचने के बाद जेफ उन्हें एक कॉटेज में ले आता है और अंदर जाने से पहले वो उन सबके फोन ले लेता है। हालांकि किसी का भी दिल उस कॉटेज में रुकने के लिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसलिए जेफ उन सबको वहां की सफाई करने के लिए कहता है। फिर वो लोग शाम को एक पब में ड्रिंक के लिए जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात बारटेंडर जिम से होती है जो काफी अच्छा आदमी लग रहा था और वो लोग उससे कोक पीने के लिए मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि हम लोग कोक नहीं बेचते मगर मैं आप लोगों के लिए लेमनेड बना सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो सब लेमनेड पीते हैं। तभी वहां पर 2 अजीब से नजर आने वाले आदमी कुछ सामान लेकर आते हैं जिन्हें जिम पीछे के रास्ते से लेकर आने के लिए कहता है और मारकर वापस भगा देता है। इसके बाद जिम बताता है कि गांव के लोग अजनबियों से बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए शायद वो तुम लोगों को देखकर कुछ अजीब रिएक्ट करें, लेकिन डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो फिर तुम उन्हें यह बताना कि जिम यानी मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान जेफ सबके लिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट लेकर आ जाता है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग गांव में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं जो खराब हो चुकी थी। यहाँ केट सब लोगों को 2 टीमों में बांट देती है, जिसमें एक टीम में केट, टिम और सैम होते हैं और दूसरी टीम में जेफ, ज़ेब और ड्यूइट होते हैं। और वो लोग ये फैसला करते हैं कि जो भी टीम ज्यादा कीमती मटेरियल लेकर आएगी वो जीत जाएगी। इसके बाद जब टिम और सैम ट्रेन के डब्बे में होते हैं तो उन्हें थोड़ी ही दूर से धुआं उठते दिखाई देता है। वो दोनों उस जगह को देखने के लिए जाते हैं और पाते हैं कि किसी ने वहां पर जिंदा जानवर को जलाया है, जिससे वो लोग काफी हैरान होते हैं और दूसरी बंधी हुई बकरी को आजाद कर देते हैं। मगर जैसे ही वो बकरी सड़क पर पहुंचती है तभी एक गाड़ी आकर उसे कुचल कर बहुत बुरी तरह से मार डालती है। ये बताने के लिए टिम और सैम वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उनके टीम मेंबर्स होते हैं, जहां पर क्रिस और उसके 2 साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन तभी केट क्रिस पर एक बेलचे से हमला कर देती है और क्रिस को उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद वहां पर जेफ भी आ जाता है और वो क्रिस को समझाने की कोशिश करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। इसके बाद वो जेफ को बताता है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स मेरा एक टूल लेकर आए हैं, मैं वही वापस लेने के लिए आया हूँ। जिस पर जेफ उन्हें वो टूल वापस करवा देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फिर उसके जाते जाते वो धमकी देते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और उसकी टांग में चोट लग जाती है और उसकी टांग से खून निकलने लग जाता है। फिर केट उन्हें एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन फिर उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि उनमें से किसी के पास भी फोन नहीं है क्योंकि जेफ ने सबके फोन पहले ही ले लिए थे। इसके बाद वो लोग उसी पब में पहुंचते हैं और बारटेंडर जिम से मदद मांगते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहते हैं, जिस पर जिम ये कहता है कि जब तक यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती हमें इसके दर्द को कम करने के लिए इसकी टांग को बैंडेज करना पड़ेगा क्योंकि एम्बुलेंस को यहाँ आने में काफी टाइम लगेगा। अब ये लोग उसे अंदर ले जाते हैं और लिटा देते हैं। इस दौरान उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब जिम एक बुचर नाइफ उठाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे दर्द दूर कर देता हूँ और फिर वो उसकी गर्दन काट कर धड़ से अलग कर देता है। इससे वहां पर मौजूद बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही जिम के आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्रिस और उसके साथी पब में वापस पहुंचते हैं तो जिम क्रिस को मारने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन फिर भी तुमने उन पर अटैक किया। जिस पर क्रिस कसम खाकर ये कहता है कि मैंने उन पर हमला नहीं किया बल्कि वो खुद ही गिर गया था। यह सुनकर जिम कहता है कि हमें जल्द ही शो का अरेंजमेंट करना होगा और इससे वो तीनों काफी खुश होते हैं। अगले सीन में हम केट और बाकी टीम मेंबर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि
वो अब क्या करें। और तब वहां पर जिम आ जाता है, जो कि पहले तो केट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसे धमकी देता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इसके बाद क्रिस और उसके दोनों साथी जेब को वहां से उठा ले जाते हैं और फिर एक जगह पर उसे जमीन पर लेटाकर उसके हाथों को किसी चीज से ठोककर बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। जेब उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है, मगर वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और वो चिल्लाता रह जाता है। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि शो के लिए तैयार होता है और जब वो शो में पहुंचता है तो वहां पर गांव के बहुत सारे लोग जमा होते हैं। फिर जिम गांव वालों को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जेब को दिखाता है जिसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर वहां पे घोड़ा लाया जाता है जिससे जेफ के चारों तरफ घुमाया जाता है। पहले तो वो घोड़ा उस पर पैर नहीं रखता, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो उसके सर को कुचल देता है, जिससे जेफ बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि टिम दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो लोग बाहर निकल आते हैं। तभी वहां उन्हें क्रिस मिल जाता है जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर ड्वेट उन पे हमला करके बाकी लोगों को वहां से निकाल देता है, जिस पर क्रिस अपने बाकी दोनों साथियों के साथ उन सब का पीछा करने की कोशिश करता है। इधर ड्वेट को भागते हुए एक गांव वाला पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि इस दौरान केट उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाकी लोग उसे बुला लेते हैं, जिससे वो भी चली जाती है क्योंकि वो सब लोग काफी डर चुके थे। तभी क्रिस के साथ उसके बाकी दोनों साथी भी आ जाते हैं और वो ड्वेट को उठाकर अंदर ले जाते हैं और क्रिस केट के पीछे जाता है। इधर केट, टिम और सैम भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। वहां पर केट उनसे कहती है कि उसके पास चाबी नहीं है, जिससे वो सब गुस्से हो जाते हैं। तभी टिम एक पत्थर से गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और किसी तरह करके उस गाड़ी को चला लेता है, जिससे वो लोग जल्दी से वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर उनके सामने क्रिस आ जाता है जो कि उन लोगों को शॉट गन से शूट करने लग जाता है, जिससे वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर हमें शो का सीन दिखाया जाता है जहां ड्वेट एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। वहां पर एक शख्स उसके मुंह में एक पाइप डालता है, मशीन से गंदा पानी डालने लगता है, जिससे उसका पेट देखते ही देखते काफी फूल जाता है और उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाती हैं। और इसी दौरान उसका पेट भी बहुत बुरी तरह से फट जाता है और वो भी मारा जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर वहां पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं, क्योंकि ये गांव वाले साइकोपैथ किस्म के लोग होते हैं। दूसरी जानिब क्रिस केट और बाकी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है और काफी खुश होता है। वो कहता है कि तुम लोग भी अपने बाकी साथियों की तरह ही मारे जाओगे। ये सुनकर केट बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है और गाड़ी चलाकर क्रिस के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से कुचलकर मारा जाता है। इसके बाद वो क्रिस की शॉटगन उठा लेती है, लेकिन उनके पास गाड़ी की चाबी न होने की वजह से उसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें गाड़ी को धक्का लगाना पड़ जाता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक विलेजर आ जाता है जो उन्हें शूट करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें शूट करता, केट अपनी शॉटगन से उसके सर के पड़खच्चे उड़ा देती है और उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है। फिर हम जिम को देखते हैं जो शो में मौजूद एक आदमी से क्रिस के बारे में पूछता है। वो जिम को बताता है कि क्रिस जो लोग वहां से भाग गए हैं उनके पीछे गया है। ये सुनकर क्रिस भी गांव वालों के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी उनकी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे जिम शूट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी कई गांव वालों को मारती हुई रुक जाती है। फिर जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि वो लोग पहले ही उतर गए हैं। इसके बाद केट, टिम और सैम वापस कॉटेज में पहुंचते हैं और अब वो वहां अपना अपना फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फोन नहीं मिलता। अगर उन्हें फोन मिल जाता तो वो पुलिस को फोन करके बच सकते थे। इसी दौरान केट को एक मैप मिलता है, लेकिन वो काफी परेशान होती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उनके पास अब गाड़ी भी नहीं होती। अब इन डूबते हुए लोगों को तिनके का सहारा भी नहीं था और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। खैर, इसके बाद केट बाहर जाने के लिए अब दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उसके सामने जिम खड़ा होता है। उसे देख के वो वापस दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जिम दरवाजे के बाहर से ही शूट करता है, जिससे कैट का एक हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उधर केट को शूट करने के बाद जिम गांव वालों के साथ नाचने लग जाता है। इस दौरान वो गाना भी गाते हैं, जिससे टिम बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और वो शॉट गन लेकर उनमें से एक गाँव वाले को शूट कर देता है, जिससे उसका सर बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। वो इस दौरान जिम को भी मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो वापस आकर केट से बुलेट्स लेता है। लेकिन तभी एक गांव वाला अंदर पहुंच जाता है और वो केट को दर्द में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन केट एक चाकू से उस पर अटैक कर देती है और टिम भी वहां आकर गन से उसे मारकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। और जब जिम सैम को शूट करने की कोशिश करता है तो जिम उसी गांव वाले को शूट कर देता है जिसे सैम ने धक्का देकर बाहर निकाला था। इसके बाद केट पीछे के दरवाजे से घर के बाहर निकलती है और गांव
गांव वालों को आवाज लगाती है ताकि वो उसका पीछा करें, मगर वो उसके पीछे नहीं आते क्योंकि उन लोगों ने चारों तरफ ट्रैप लगाया हुआ था। और इसी दौरान केट का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। और फिर जिम एक गांव वाले को चेन सॉ लेकर उसके पीछे भेजता है और वो उस चेन सॉ से केट का पांव काट डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिम सैम को एक शॉटगन देखता है और उससे कहता है कि मैं दूसरे रूम को चेक करने जाता हूँ। उधर जिम को क्रिस की डेड बॉडी मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिससे वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और रेंगती हुई केट को गोली से उड़ा देता है। फिर टिम सैम को आकर बताता है कि दूसरे कमरे में ड्रिंक्स रखी हुई हैं, जिससे हम इस घर को आग लगा सकते हैं। फिर वो गन को घर से बाहर फेंक देता है, जिससे जिम और उसके सारे साथी घर के अंदर चले जाते हैं और सैम वहां से बचकर भाग जाती है। लेकिन टिम अंदर ही रहता है और वो जिम को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने हथियार नहीं डाले तो मैं इस जगह पर आग लगा दूंगा। और जब वो बोतल को आग लगाने की कोशिश करता है तो वो आग नहीं पकड़ती, जिससे एक गांव वाला चेन सॉ से उसे बुरी तरह से मार डालता है। फिर जब सैम भागती हुई वहां से जा रही होती है तो उसका पांव वहां पर बिछी हुई एक माइन पर पड़ जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी एक नेवला वहां पर आकर उसकी टांग पे चढ़ने लगता है, जिससे उसका पांव हिल जाता है और देखते ही देखते वो भी ब्लास्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।